वेलकम टू यूट्यूब चैनल आन एजुकेशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल टेस्ट के 5 एमसीक्यूज लेकर आया हूं। इसमें सभी एमसीक्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक, लास्ट का चौथा पांचवा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको सभी एग्जाम से, ठीक, चाहे वो एग्जाम रेलवे का रहे, एसएससी, ठीक, बैंक का, यूपीएससी का, स्टेट पीएससी या व्यापम का, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को इस टॉपिक से मिल जाएंगे। तो पांचों टॉपिक क्या है, पांचों जो एमसीक्यू है वो अलग अलग टॉपिक को ही लेकर तैयार किए गए हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो क्या है, ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 3 उसका क्वेश्चन, इसको सॉल्व, इसको ऐसे ही आता है क्वेश्चन इसमें। ठीक, अगर एक क्वेश्चन बन गया तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो। देखो 5 मित्र है, पी क्यू आर एस व टी, 5 विभिन्न शहरों चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद, 5 विभिन्न यातायात के साधन है। क्या क्या है? बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार, नाव। मुंबई से यात्रा प्रारंभ किया जाता है। ठीक, ये बोल रहा है कि देखो वह व्यक्ति जो दिल्ली दिल्ली जाता वो नाव से यात्रा नहीं करेगा। ठीक, आर बेंगलुरु कार से गया, क्यू कोलकाता हवाई जहाज से गए, एस नाव से यात्रा की और टी ने रेलगाड़ी से यात्रा की। मुंबई से बस द्वारा दिल्ली और चेन्नई की यात्रा नहीं की जाती। ठीक, इसको बनाने का देखो कैसे ट्रिक है। तो पहले यहां पर देते हैं व्यक्ति को, लिख दो यहां पर व्यक्ति, है ना। उसके बाद क्या है? शहर, उसके बाद साथ। इसको इस तरह से क्या कहते हैं? जमाना है, ऐसा जमा लेते हैं। एक दो तीन नीचे हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहां पर लिखते जाते, 5 मित्र हैं, पांचों का क्या करते हैं? नाम लिखो, पी क्यू आर एस टी। अब जमाते जाओ, कैसे जमाएंगे? देखो पी के बारे में भी है क्या नॉलेज? अभी पी के बारे में नहीं है। आर से देखते, आर कहाँ गए? बेंगलुरु गए, सर आर बेंगलुरु, बंगलुरु। किससे गया? कार से गया, इधर लिख देते हैं कार। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या दे रहा है? और क्यू, क्यू कहाँ गया? कोलकाता गया। क्यू कहाँ, ये कहाँ नहीं जा रहा है? कोलकाता, कोलकाता गया। किससे जा रहा है? हवाई जहाज से, ये हो जाएगा हवाई जहाज। ठीक, फिर एस ने नाव से यात्रा की। एस है, कहां से जा रहा है? जा रहा है नाव से। टी किससे जा रहा है? रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी। देखो 4 आ गए, 5 यातायात है जिसमें के 4 आ गए, हमारे पास क्या बचा है? खाली बस बचा है, तो बस को यहाँ लिख दो। नाव के देखो, नाव के लिए क्या बोल रहे हैं? देखो बस, तो यहां से देखो नाव, जो वह व्यक्ति जो दिल्ली को जाता है उसने नाव से यात्रा नहीं की। तो मतलब क्या हो जाएगा? दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ आ जाएगा? यहाँ, यहाँ डाल दो। नाव में तो जाएगा नहीं, तो दिल्ली यहाँ जाएगा, है ना, क्योंकि बस से तो दिल्ली और चेन्नई की यात्रा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बस द्वारा ना, तो बस से दो ही, यहाँ चेन्नई आ जाएगा। चेन्नई क्यों आया? क्योंकि बस के द्वारा हम लोग को दिल्ली और चेन्नई तो यात्रा करा नहीं सकते, चेन्नई के यहाँ डालना होगा। और बस क्या हो जाएगा? यहाँ से कौन सा शहर बचेगा? एक हैदराबाद, ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, इसको इसी तरह से जमाना रहता है, यही मेन है। ठीक, तभी ये क्वेश्चन सही होता। अगर ये आपको गलत हो गया तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसा टेबल बनाकर जमाना, इसी को बोलते हैं पजल टेस्ट का। ठीक, अब चलो इसको क्वेश्चन देखते हैं। पजल हो गए हम लोग का, अब क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, चलते हैं। ठीक, प्रश्न पहला क्या बोल रहा है? एस के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही? तो देखो ये हम लोग का कहाँ है? एस लिए, तो चेन्नई और नाव। देखो कौन सा है? चेन्नई और नाव, सी आप इसका। दूसरा बोल रहा है
दिल्ली जाने वाला व्यक्ति किस साधन से गया? तो दिल्ली कौन जा रहा है? टी जा रहा है। किस साधन से जा रहा है? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कहाँ है? फिर तीसरा क्या बना? निम्न में से कौन हैदराबाद गया? अब हैदराबाद कौन जा रहा है? तो हैदराबाद कौन जा रहा है? पी जा रहा है। तो आंसर कहाँ है? पी। ये है इसका आंसर। ठीक, क्लियर हो गया? वीडियो को लाइक करें। ठीक, आप लोग को ये वाला पजल यही है, मेन जो पजल होता है वो ये है, इसी को जमाना है। ठीक, इसमें देखो टाइम लगता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट रहता है, उसको जमाना रहता है, तो इसमें टाइम लगेगा। ओके, इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा सवाल है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू आर मित्र एक वृत्त के रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक, यहां पर कितना एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, ये वृत्त में बैठा दो जी। 8 मित्र है ना, 8 है, तो 8 कहां से आएगा? एक सभी के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसा हो गया, ऐ हो गया। इधर से इसके अपोजिट और यहाँ से इसकी अपोजिट और यहाँ से इसकी अपोजिट। 8 मित्र है ना, सभी केंद्र के मुंह अगर बैठे तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका ये हम लोग का राइट, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इसका राइट और इसका लेफ्ट, इसका राइट और इसका लेफ्ट, इसका अपोजिट कर दो, ये क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट इसका राइट, है ना, यही होगा राइट लेफ्ट। इसका ए आर इधर जाएगा, इसका एल इधर आएगा, इसका एल इधर, इसका आर इधर और इसका एल इधर, इसका आर इधर, इधर एल और आर, ये हो गया। ठीक, याद रखना जो यह आर किसको दिखा रहा है? राइट। राइट कौन सा होता है हम लोग का? दाएं, दाएं। ठीक है, यहाँ पर दाएं जो है। एल किसको दिखाता है? लेफ्ट। ये क्या होता है? बाएं। ये इसको याद रखें। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। पढ़ते हैं आप। डब्ल्यू पी के एकदम बाएं है, परंतु टी और एस का पड़ोसी नहीं है। ठीक, तो पी को कहां रखते हैं? पी का एकदम बाएं डब्ल्यू, तो पी यहां रखेंगे तो इसका जस्ट बाएं लेफ्ट ए हो जाएगा ना। तो यहां से क्या होता है? इसको बनाते जाओ, पी को यहां बैठा देते हैं, है ना। पी ये है तो पी के जस्ट बाएं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां आ जाए। ठीक, ये हम लोग हो गए। दूसरा देखो, यू क्यू के एकदम दाएं हैं, एकदम दाएं हैं क्यू के, है ना, तथा वी टी का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको नहीं करते। तीसरा का देखिए, आर टी और यू के मध्य, है ना, तो टी और यू के मध्य पहले यहाँ पर टी लिख देते हैं, है ना, और यू, ये हो गया, आर हो जाएगा आर। तो यहां देखो क्यू के एकदम दाएं, तो क्यू के एकदम दाएं में कौन है? यू, तो ये हो जाएगा क्यू। क्यू यहां आया, है ना, और क्या बोल रहे हैं? वी टी का पड़ोसी है, तो टी यहां तो वी यहां आ जाए। अब हमारे पास क्या बचा है? 7 हो गया ना, एस एस बचा है, तो एस यहां। ठीक है, 8 हो गया, हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक, पजल समझ में आ गया कैसे किए हैं? वीडियो को और रिवर्स करके देखें। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। अब देखो इसका आंसर देखें। क्वेश्चन पे क्या है हमारा? एस की स्थिति क्या है? एस की स्थिति, एस कहां हमारा? ये ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है ए, क्यू के एकदम बाएं। क्यू है क्या? एकदम, हाँ, क्यू के एकदम बाएं देख, ए है लेफ्ट। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि u के दूसरे स्थान पर, u के दाएं के, दाएं तो नहीं हो गया, तो लेफ्ट हो गया ना, ते नहीं होगा। ठीक, पहले ही आंसर होगा। q एवं u के मध्य है क्या? q और u के मध्य नहीं, ये भी नहीं होगा। p के एकदम बाएं, तो p तो क्यू से बहुत दूर है, तो ये आंसर। ठीक, दूसरा देखते हैं v की स्थिति क्या है। v की स्थिति, v कहाँ हमारा? यहाँ। तो v में देखो पहला देते हैं एस के बाएं, एस के बाएं दूसरे स्थान पर, एस के बाएं 1 2 तीसरा स्थान है, तो ये नहीं होगा।
यू के दाएं के तीसरे स्थान पर, यू के दाएं, यू के तो दाएं, तो दाएं से यू तो इधर आएगा तो एक नहीं होगा। डब्लू के एकदम दाएं, डब्लू के एकदम, डब्लू के एकदम दाएं, तो डब्लू के एकदम दाएं, हाँ दाएं है, लेफ्ट है, तो आप करोगे सी। टी और आर के मध्य, टी और आर के मध्य तो ये है, ये पीछे स्थित ये वाला, ठीक, एकदम दाएं में है, तो सी आ गया। ठीक ठीक, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन बना है, आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करो या फिर टीचिंग करें तो क्या आता है, इसमें कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है, क्वेश्चन ही है ऐसे। ठीक, तीसरा सवाल है, अलका माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा है, परंतु अलका अलका से छोटा है कपिल राम, और माला से छोटा है माला राम से बड़ी। तो देखिए एक एक करके बना, अलका माला से बड़ी, मतलब अलका किससे बड़ा है, माला, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है गोपाल माला से बड़ा है, गोपाल माला से बड़ा है, माला इधर बना दी है ना, परंतु अलका से छोटा है, परंतु अलका इधर अलका बड़ा हो जाएगा, अलका से छोटा हो गया। ठीक, दूसरा, फिर कपिल राम और माला से छोटा है, ये जो कपिल है, कपिल क्या बोल रहा है, राम से छोटा है, अच्छा राम से छोटा है ना, तो राम को इधर बना, बड़े वाले को बना एक साइड कपिल, और क्या बोल रहा है, माला से भी छोटा है ना, तो माला बड़ा हो जाएगा कपिल से, ये हो गया। ठीक, फिर माला राम से बड़ी है, माला राम से बड़ी, तो राम कहाँ इधर है, तो ये हो जाएगा माला इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ऐसे ही बनाना है इसको। अब एक साथ जमाते जाओ, तो इसमें देखो अलका, अलका गोपाल फिर माला है ना, ये हो जाएगा हम लोग का अलका गोपाल माला, ये हो गया है ना। माला से बड़ा कौन है, राम, छोटे हो गए राम, राम से फिर कपिल, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को देखो, ठीक, पजल समझ में आ गया कैसे है स्टेटमेंट को जमानी। ठीक, समझ में आ गया तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, लाइक करते हुए चले। अब देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपाल तथा राम की आयु के मध्य किसकी आयु है, गोपाल और राम, तो गोपाल कहाँ है हमारा, ये है गोपाल, है ना, गोपाल और राम, राम के मध्य में कौन है, माला, तो कौन हो जाएगा, माला कहाँ है, पैर, ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, पांचों व्यक्तियों के बीच इस व्यक्ति की आयु बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच मतलब मिडिल, किसका मिडिल में, तो मिडिल में कौन है, इधर का 2 ले लो, इधर का 2 ले लो, तो बीच में कौन है, माला, ये हो जाएगा माला। ठीक, सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा देखो, सबसे पहले नंबर कौन है, अलका, तो कौन हो जाएगा, अलका कहाँ है, सबसे छोटा कौन है, तो कौन छोटा होगा सबसे, कपिल, कपिल कहाँ है आपका में, डी, ये है डी। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, देखो क्या बोल रहा है, एक संयुक्त परिवार में 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, इनमें 2 विवाहित युगल हैं। ठीक, जी गृहिणी है तथा उसका पति एक वकील है। ठीक, सी पत्नी है बी का, तो ए मिल गया सी, तो इसको बना देते हैं सी, इसकी पत्नी है, पत्नी है बी, ये बात बना दे, तो पी क्या होगा, मेल होगा, और ए क्या होगा, फीमेल होगा, है ना। फिर ए इंजीनियर है तथा वह जी का पौत्री है, तभी तो जी वाला बना नहीं है, तो इसको भी रहेगा। डी ससुर है सी का, ये हमें संबंध मिला है ना, डी ससुर है सी का, सी का ससुर, ससुर कौन होगा, डी होगा।
ये डी हो, तो मतलब ये भी क्या होगा, मेल, मेल होगा। और क्या बोल रहा है, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर डी नहीं हो, डॉक्टर कौन होगा, ए सी, सी क्या होगा, ये डॉक्टर है, जिसको डी आर से दिखा देते हैं, ठीक। तथा पिता है ई का, ये जो डी है वो किसका पिता है, इसका फादर है, ई का, है ना। ई का कोई जेंडर भी डिफाइन नहीं कर रही, वो बोल रहा है प्रोफेसर है, तो इसको लिख देते हैं प्रोफेसर है, ठीक। ये और क्या बोल रहा है, एफ भाई है ए का और पुत्र है बी का, बी का पुत्र कौन होगा, बी का पुत्र ए होगा, होगा। और एफ है भाई, इसका भाई है एफ का, एफ का भाई होगा, है ना। तो मतलब ये क्या होगा, मेल हो गया, ठीक। अब यहां से देखो ये क्या है, जी, ये है ना जी, कहाँ है, जी गृहिणी है, तो उसका पति का वकील है, हाँ, तो डी का, तो ये हो जाएगा इसकी पत्नी बनेगी, ठीक। अब यही तो बचा है ना जी, ये गृहिणी, मतलब ये फीमेल हो जाएगी, है ना। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये पौत्री, ठीक। बी, बी भाई है ए, अच्छा ये नहीं होगा, ए होगा, ए मेल होगा और एक फीमेल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि पौत्री है ना, जी की पौत्री है, ये हो गया। तो यहाँ पर जी के घर और क्या है, जिसका पति वकील है, तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वकील हो जाएगा, वकील। ये हो गया हम लोग का रिलेशन पूरा, ठीक, पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति का रिलेशन बना दिए यहाँ पर। अब देखो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को क्या करो, रिवाइज करो, और वीडियो के क्या करो, लाइक करते जाओ, ठीक। देखो अब बनाते हैं क्वेश्चन। पहला बोल रहा है बी का ई से क्या संबंध है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, एफ, ई क्या हो जाएगा, भाई हो, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, ठीक। बी का ई से क्या संबंध है, तो एफ हो जाएगा, ठीक। वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया लिखने में। फिर प्रश्न दूसरा देखो, वकील कौन है, तो वकील कौन है, तो वकील का कौन होगा, जो डी वकील होगा, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एफ का सी से क्या संबंध है, एफ है और कौन है, ए सी है, ए वाला, ए वाला, है ना। तो कौन हो जाएगा, तो एफ का सी कौन होगा जी, माँ होगा ना, माँ होगा, क्योंकि देखो ए इसका पति है, पति पुत्र है, इसका क्या है, भाई है, भाई है ना। देखो ये लिखा है, ये भाई है ए का, ये वाला ऑप्शन, तो भाई होगा तो मतलब क्या हो जाएगी, इसकी माँ होगी, तो इसका ऑप्शन कौन है, ठीक। क्लियर, आशा करता हूँ समझ में आ गया है वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एक गायन सम्मेलन में एक गायक ने 6 शास्त्रीय राग गाए, कौन कौन से 6 है, भैरवी, केदार, शिव, रजनी, तोड़ी, दरबारी और मालवंश, ठीक। दूसरा बोल रहा है, उसने तोड़ी और केदार के बीच उतने ही राग गाए जितने केदार व शिव रजनी के बीच गाए। सबसे पहले देखो तोड़ी, यहां लिखते हैं तोड़ी, तोड़ी के बाद गैप करते हैं फिर केदार, फिर केदार के बाद शिव रंजनी, ये हो गया, है ना। पहले भी बोल रहा है, तोड़ी और केदार के बीच उतने ही राग गाए जितने केदार व शिव रजनी के बीच गाए, ठीक। मालकंस केदार के पश्चात नहीं गाया गया, मतलब है केदार के बाद कौन गाना, मालकंस नहीं गाया गया। भैरवी ठीक केदार के बाद गाया, भैरवी केदार के बाद फिर कौन किसको गा रहा है, भैरवी, तो यहां आ जाएगा भैरवी, ठीक, ये हो गया तो यहाँ। फिर उसके बाद शिव रजनी दरबारी के ठीक पहले गाया गया, शिव रजनी दरबारी के ठीक पहले गाया गया, तो दरबारी कहाँ है, शिव रंजनी दरबारी के ठीक पहले, तो शिव रजनी के फिर दरबारी के ठीक पहले, तो दरबारी के ठीक पहले इधर आ जाएगा दरबारी, ये होगा दरबारी, ठीक। तोड़ी ठीक मालकंस के पहले गाया है, तोड़ी ठीक मालकंस के पहले, तो माल
कंस किधर आएगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का सीक्वेंस में तोड़ी, मालकंस, केदार, भैरवी, शिव, रजनी, दरबारी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, छठवा, 6 राग हो गए। ठीक, तोड़ी, मालकंस, केदार, भैरवी, शिव, रजनी, दरबारी। ठीक, जब गए हम लोग पजल सेट हो गए। अब क्वेश्चन में चलते हैं। मालकंस के ठीक बाद कौन से गाया गया? तो मालकंस के ठीक बाद कौन आ गया? केदार, ये हो जाएगा केदार। ठीक, दूसरा, कौन सा राग अंत में गाया गया? तो अंत में कौन गाया गया? दरबारी है, दरबारी ऑप्शन सी। और क्या है, सबसे पहले कौन सा राग? सबसे पहले कौन गाया गया? तोड़ी, ये है तोड़ी, तो ऑप्शन। ठीक, आ गया। सबसे पहले पजल को जमाओ, इसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। ठीक, इन्हीं को पढ़कर लगाना है। ठीक, यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करें? इसको शेयर करें। और कैसे लगा वीडियो हमें कमेंट में बताएं और बताएं कि रीजनिंग का कौन सा अगला टॉपिक पर वीडियो बनाएं।